Hello students, today we will start a new chapter that is light reflection and the refraction। जिवें कि तुसी चैप्टर देखिए टॉपिक का नाम की है लाइट रिफ्लैक्शन ते रिफ्रैक्शन। इहदे विच आपां की लाइट बारे पढ़ांगे, रिफ्लैक्शन ते की रिफ्रैक्शन बारे आपां की इस चैप्टर दे विच की है पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर दे विच आपां मेनली की पढ़ांगे, इस चैप्टर दे विच आपां मेनली देखना रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट बाय दी स्फेरिकल मिरर्स। इहदे विच आपां की रिफ्लैक्शन की स्फेरिकल मिरर्स दे नाल किवें रिफ्लैक्ट हुंदी है लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन किवें रिफ्रैक्ट किवें हुंदी है लाइट, वो सारा आपां की इस चैप्टर दे विच आपां पढ़ांगे। ठीक है, फर्स्ट आपां की पढ़दे हैं रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये की हाईली पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लैक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ये की होंगे रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट दे जी भी लाइट है, ठीक है, मिरर दे की है, देखो ये मिरर है, ठीक है, कोई भी प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये उत्ते जी भी कोई लाइट आती है वो रिफ्लैक्ट हो जाती है, उन्होंने आप की कहने हैं रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जिमें कि कोई पॉलिश सरफेस है, ठीक है, ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है, प्लेन, एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है, एक साइड की यदि पॉलिश्ड है, ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट है जो ये की है इंसीडेंट होंगी है, ठीक है, और रिफ्लैक्ट होके की है चली जाती है, उसनों आप की कहने रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जी लाइट ये उत्ते की इंसीडेंट होगी, ठीक है, उन्होंने आप की कहने इंसीडेंट रे, इंसीडेंट रे। ठीक है, जी लाइट की है इस पॉइंट तो कि रिफ्लैक्ट होके चली गई, उन्होंने आप की कहेंगे रिफ्लैक्टेड रे। ठीक है, एक या नॉर्मल होंगे किसी भी चीज़ से आप जो नॉर्मल बनाना हो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे, उन्होंने आप की कहने नॉर्मल। ठीक है, इत्थे हुण आप नॉर्मल किवें ड्रॉ करांगे, ये उत्ते की आप परपेंडिकुलर बनाना। ठीक है, एक ही ये कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाना, उन्होंने आप की कहेंगे नॉर्मल रे। ठीक है, जी भी की है इत्थों की है जी नॉर्मल तो की है इंसीडेंट रे दे विच जिहड़ा एंगल बनता उन्होंने आप की कहेंगे एंगल ऑफ इंसीडेंट। ये की है एंगल ऑफ इंसीडेंस। ठीक है, जोड़ा कि नॉर्मल तो कि रिफ्लैक्टेड रे दे विच जोड़ा एंगल बनता उन्होंने आप की कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, उन्होंने आप की कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ठीक है, ये सारा कि आप इस चैप्टर दे विच तुसी पहला पढ़ चुके हो, एक बार आप इनू की रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, ये सारा की है, ठीक है, ये सारा तुहानू समझ आ गया होगा कि प्लेन मिरर है, जी लाइट की मिरर के उत्ते इंसीडेंट होंगी है, ठीक है, उन्होंने आप की कहने इंसीडेंट रे। ठीक है, जी रे की है रिफ्लैक्ट होके चली गई, उन्होंने आप की कहेंगे रिफ्लैक्टेड रे। जोड़ा कि है नॉर्मल तो की है इंसीडेंट रे दे विच एंगल बनता उन्होंने आप की कहेंगे एंगल ऑफ इंसीडेंस। जोड़ा नॉर्मल तो की है रिफ्लैक्टेड रे दे विच एंगल बनता उन्होंने आप की कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ठीक है, तो ये कुछ की लॉज ने द लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके, ये लॉज ने द एंगल ऑफ इंसीडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। जोड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस है, ठीक है, ये जोड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस है मीनस की आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, एक ही है लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन है, पहला लॉ हमेशा की है एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ठीक है, रहूगा। ठीक है, नेक्स्ट है द इंसीडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ द इंसीडेंट एंड द रिफ्लैक्टेड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो इसका की मतलब है, जी कि इंसीडेंट रे है, ठीक है, ये वाली रे है, ठीक है, नॉर्मल है जोड़ा तो की रिफ्लैक्टेड रे, ये सारे के इको प्लेन दे विच लाई कर देनी। देखो किवें लाई कर देनी, ये सारे की अबब दी प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन दे विच ये नहीं हैगा कि एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन के उपर एक रे की इस तरह जा रही है तो दूसरी रे की इस इदा जाऊगी। ठीक है, कोई नहीं हैगा, एक देखो ये है, एक ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन के उपर की एक रे अगर एक ये इंसीडेंट रे है तो एक ये नॉर्मल रे है तो एक ये रिफ्लैक्टेड रे है, मीनस कि इको प्लेन के विच की लाई कर दे। ठीक है, जिवें एक ये प्लेन है, ठीक है, एक ही है इंसीडेंट रे है, ठीक है, एक ये नॉर्मल रे होगी
तो ये की होगी रिफ्लैक्टेड रे। ये सारी की इक्को प्लेन दे विच लाई करते हैं, ठीक है, एक प्लेन दे विच लाई करते हैं। These law of reflection are applicable to all types of the reflecting surfaces including spherical surfaces। देखो ये कहते भी जोड़े लॉज ने ये सारे की हर एक सरफेस के उपर की है एप्लीकेबल ने, ठीक है, चाहे वो की है प्लेन सरफेस हो उस दे उपर भी ये सारे लॉज की है लाई करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं। जे की है रफ सरफेस हो, ठीक है, कोई भी रफ सरफेस हो उस दे उपर भी की हैगी है एप्लीकेबल होंगे, जां कि कोई सफेरिकल सरफेस हो, ठीक है, कोई सफेरिकल सरफेस है, ठीक है, वो उपर भी ये सारे की है एप्लीकेबल नहीं, ठीक है, ये लॉज। नैक्सट है वट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज। देखो हुण आपां की इमेज बारे गल करांगे, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। देखो एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है, एक साइड की है यदी पॉलिश्ड है, ठीक है, इत्थे कोई भी की अपना की ऑब्जेक्ट पिया, ठीक है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लें जिवें कि कैंडल लिखती, ठीक है। हुण इत्थों की लाइट्स आऊगी, ठीक है, लाइट्स की है इत्थों की रे ऑफ इंसीडेंट रे की है गई तो रिफ्लैक्ट होके की है आई, ठीक है। इत्थों की सिर्फ एक रे नहीं निकलूगी, इनफिनाइट रेज निकलनी है, ठीक है। इत्थे की अपना कोई की ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। इत्थों लाइट आई तो इत्थे की रिफ्लैक्ट होके चली गई, ठीक है। देखो इत्थे की एक नॉर्मल है, एक एंगल ऑफ इंसीडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लैक्टेड, ठीक है, एक नॉर्मल है। तो हुण अपनी जिहड़ी इमेज आ वो इमेज आपां नूं की जो आप मिरर दे विच देखते हैं तो वो की बिहाइंड द मिरर आपां नूं की नज़र आउंदी है इमेज, बट वो बिहाइंड द मिरर नहीं हुंदी, वो सिर्फ आपां नूं की अपीयर हुंदी है। देखो इहदी इमेज बनूगी इत्थे, इहदी इमेज कित्थे बनती है जिथे भी कोई भी दो किन्नियां भी रेज होणगियां, ठीक है, वो आउणगियां तो रिफ्लैक्ट होके की चलियां जाणगियां, ठीक है। जिहड़ी रेज की जिथे की मीट करूगी उत्थे की इहदी की इमेज बनूगी, ठीक है, जिवें इत्थे की मीट करनगियां तो इत्थे दी इमेज बनूगी, ठीक है। लाइट जिहड़ियां की रिफ्लैक्टेड रेज जिहड़ी जिस पॉइंट ते की मीट करनगियां, ठीक है, उस ते की उत्थे की इमेज बनूगी, ठीक है, इत्थे की इमेज बनूगी, ठीक है। तो ये इमेज है जी आप इमेज की स्क्रीन के उपर आप लै सकते हैं, ठीक है, कोई भी स्क्रीन के उपर अगर इमेज बनती है तो वो की है वो किहड़ी हुंदी है रियल इमेजिज होंदियां ने, बट जी प्लेन मिरर दे नाल इमेज बनती है वो आप स्क्रीन के उपर आप नहीं लै सकते, ठीक है, उन्होंने आप की कहांगे वर्चुअल इमेज। जिहड़ी इमेज की आपां स्क्रीन के उपर नहीं मिल सकती, ठीक है, उन्होंने आप की कहांगे वर्चुअल इमेज। एक इरैक्ट की होंदी है, देखो ये कि अपवर्ड है, ठीक है, ये जी आप ऑब्जेक्ट है ये अपना कि अपवर्ड है तो आपको इमेज भी कि अपसाइड मिली है, ठीक है, अपवर्ड ही मिली है। तो इमेज जिमें आपको कि ऑब्जेक्ट होगा उस तरह आपको इमेज मिलती है, उन्होंने आप की कहांगे इरैक्ट इमेज, ठीक है। अगर आपको कि इमेज की उल्टी मिलूगी, ठीक है, आप अगे पढ़ांगे स्फेरिकल मिरर्स होर मिरर जिथे आपको कि इमेज की उल्टी मिलूगी उस उल्टी इमेज नूं आपां की कहांगे इनवर्टिड इमेज। जिहड़ी इमेज आपां की स्क्रीन के उपर आपां कि इमेज मिल सकती है उन्होंने आपां की कहने रियल इमेज। ये सारी की प्रॉपर्टीज़ ने इमेज दियां, ठीक है। देखो ये गल की इत्थे लिखी हुई है, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरैक्ट। जिहड़ी भी प्लेन मिरर तो आपां नूं इमेज मिलूगी वो हमेशा की होगी वर्चुअल ते की इरैक्ट होगी, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है द साइज़ ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू दी दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिहड़ी की है इमेज का साइज़ होगा, ठीक है, जिवें इत्थे की है इमेज का जिहड़ा भी साइज़ होगा ऑब्जेक्ट का जिहड़ा भी साइज़ होगा वही की इमेज का साइज़ होगा, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज़ फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो जिहड़ा डिस्टेंस होगा जिन्ना की है प्लेन मिरर तो की है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ उन्ना ही की है इमेज का डिस्टेंस होगा, ठीक है, उन्ना की है इमेज की जिन्नी दूरी ते कि ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर तो उन्नी दूरी ते कि आपां इमेज मिलूगी। अगर ये 1 मीटर की दूरी है तो इमेज भी आपां की 1 मीटर की दूरी ते मिलूगी, ठीक है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦ ਫਰਦਰ ਦ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਲੇਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਡ। ਲੇਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਇਮੇਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ हैंड है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਕੀ ਰਾਈਟ हैंड ਦਿਸੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ हैंड है ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੈਫਟ हैंड ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਕੀ ਉਲਟੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਧੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੇਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਡ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਲਟੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਫਟ हैंड है तो ਰਾਈਟ हैंड ਲੱਗੂਗਾ, ਰਾਈਟ हैंड है ਕਿ ਉਹ ਲੈਫਟ हैंड ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਲਟੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੀ ਇਮੇਜ ਦਿਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਪੂਨ ਕੁਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਰਵਡ ਮਿਰਰ, ठीक है। ये सारा आप प्लेन मिरर बारे गल कर चुके हैं, ठीक है। प्लेन मिरर के की लॉज किहड़े ने, ठीक है, किवें आपां नूं इमेज मिलती है, ठीक है, की इमेज दी प्रॉपर्टीज़ ने, जिहड़ी भी प्लेन मिरर तो आपां नूं इमेज मिलूगी हमेशा की होगी वर्चुअल एंड इरैक्ट। एक ये याद रखने वाली चीज़ है। एक ये साइज़ जिन्ना ऑब्जैक्ट का होगा उन्ना की साइज़ इमेज का होगा, जिन्नी दूरी ते की है ऑब्जैक्ट होगा उन्नी दूरी ते की है इमेज बनूगी, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਮਿਰਰਸ ਹੂਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਆਰ ਸਫੈਰੀਕਲ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ। ਦੇਖੋ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਪੂਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਪੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ठीक है। जी आ वाली साइड है बाहर वाली साइड है जी बल्ज आउट है या बाहर निकली वाली साइड है, ठीक है, इनू आप की कहना गा कनकेव मिरर, ठीक है। अंदर वाली साइड है जी एक ही है कनकेव, बाहर वाली साइड की है कन्वैक्स, ठीक है। एक ही कनकेव मिरर, एक ही है कन्वैक्स मिरर, ठीक है। देखो यही इन्होंने चीज़ दी है द रिफ्लैक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और द आउटवर्ड। जिहड़ा रिफ्लैक्टिंग सर्फेस होगा स्फेरिकल मिरर दा वो कर्व होगा जाता कि इनवर्ड अंदरली साइड कर्व्ड होगा जां कि बाहरली साइड कर्व्ड होगा, ठीक है। उन्होंने आपां की कहांगे, ठीक है। द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward that is faces towards the center of the sphere। देखो ਜਿਹੜਾ कि एक इनवर्ड कर्व्ड होगा उन्होंने आप की कहांगे कनकेव मिरर, ठीक है। ਜਿਹੜਾ कि इनवर्ड की कर्व्ड है अंदरली साइड ते की कर्व है तो जी वो बाहरली साइड है वो की पॉलिश्ड है, ठीक है। रिफ्लैक्टिंग साइड की वो इनवर्ड रिफ्लैक्टिंग साइड है, ठीक है। उन्होंने आप की कहांगे कनकेव मिरर। कन्वैक्स मिरर केड़ा है जिहदी की बाहर वाली साइड है, ठीक है। रिफ्लैक्टिंग की है रिफ्लैक्टिंग सर्फेस की है आउटवर्ड जिहड़ा हैगा वो की रिफ्लैक्टिंग सर्फेस है, जिहड़ी अंदर वाली साइड है वो की है नॉन रिफ्लैक्टिंग साइड है, ठीक है। उन्होंने आप की कहांगे कन्वैक्स मिरर कहांगे, ठीक है। देखो इत्थे दिता होया द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लैक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जिहदा की है रिफ्लैक्टिंग सर्फेस की है अंदर वाला रिफ्लैक्टिंग सर्फेस है उन्होंने आप की कहांगे कनकेव मिरर, ठीक है। उन्होंने आप की कहांगे कनकेव मिरर। तो जिहड़ा की है बाहर वाली साइड है दी रिफ्लैक्टिंग सर्फेस उन्होंने आप की कहांगे कन्वैक्स मिरर, ठीक है। ये जी आप स्पून की एग्जाम्पल दी द सर्फेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू दी कनकेव मिरर। देखो ये स्पून है जी अंदर वाली साइड है, ठीक है। ये वाली अंदर वाली साइड है उन्होंने आप की कहांगे कनकेव, तो जी बाहर वाली साइड है उन्होंने आप की कहांगे कन्वैक्स, ठीक है। Before we move further on the spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of few terms। आपां नूं कि spherical mirror बारे पढ़न तो पहला आपां नूं कि कुछ की है terms ने जिहड़ियां आपां नूं की है पहला जानना होगा उस terms दे बारे, ठीक है। वो terms किहड़ियां ने
सब तो पहले तो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। स्फेरिकल तो आपां नूं कि स्फीयर का पता लगता है, ठीक है। एक ये स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर है, स्फीयर का भी ये एक सेंटर होंदा, ठीक है। ये वाला की स्फीयर का सेंटर। अगर इस स्फीयर नूं आपां की इत्थों की कट कर लैंदे हैं, ठीक है। इन्ने वाला हिस्सा जिहड़ा आपां की कट कीता, ठीक है। एक ही आपां की हिस्सा की कट कर लिया, ठीक है। एक ही हो गया अपना कनकेव मिरर। देखो कनकेव मिरर है जो याद रखने का तरीका की है, केव जोड़ा भी केव वांगू होगा, ठीक है। उन्होंने आप की कहांगे कनकेव मिरर। देखो ये कि केव की तरह ना, इनू आप की कहांगे कनकेव मिरर, ठीक है। तो यदा जो बाहर वाला सरफेस है वो की पॉलिश्ड है, नॉन रिफ्लैक्टिंग सरफेस है। अंदर वाला जोड़ा कि रिफ्लैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। एक ही इतों की सेंटर तो एक जी एक्सिस की है पास कर दी है, ठीक है। कनकेव मिरर नूं उन्होंने आपां की कहांगे प्रिंसीपल एक्सिस, ठीक है। उन्होंने आपां की कहांगे प्रिंसीपल एक्सिस, ठीक है। हुण देखो जिहड़े स्फेरिकल है ये जिहड़ा हुण एक ही है, एक जिहड़ा ये आपां पार्ट लिता है कि स्फीयर दा पार्ट है, ठीक है। स्फीयर दा जिस तरह सेंटर है उस तरह की इहदा भी की है सेंटर होगा, ठीक है। ये की इहदा सेंटर है, ठीक है। उन्होंने आप कहेंगे सेंटर ऑफ करवेचर, सी दे नाल रिप्रजेंट करांगे तो की है सेंटर ऑफ करवेचर, ठीक है। हुण इत्थों की जी इंसीडेंट रे है जो इत्थे की जाऊगी तो एक ही रिफ्लैक्ट होके की है इत्थों की रिफ्लैक्ट होके की चली गई, ठीक है। एक ये पैरेलल टू की प्रिंसीपल एक्सिस है। सिर्फ एक रे नहीं इत्थों की इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज जानी है तो वो जेडे पॉइंट तो की सारियां एक पॉइंट दे विचों पास करनगियां, ठीक है। कोई भी रे है जिहड़ी कि इत्थों पास करूगी, ठीक है। उन्होंने आपां की कहांगे फोकस, ठीक है। वो की है फोकस, एफ तो की रिप्रजेंट है फोकस, ठीक है। एक ये इंसीडेंट रे है, इत्थों की नंबर ऑफ रेज की है जिहड़े एक पॉइंट तो की पास होंगे, उन्होंने आपां की कहांगे फोकस, ठीक है। जिहड़े ए वाला है जिथे कि प्रिंसीपल एक्सिस की है मीट कर दी है, ठीक है। जिहड़ा भी कनकेव मिरर का जिहड़ा कि सेंटर आ उन्होंने आपां की कहांगे पोल, वो की है पोल, जिन्होंने आपां की पी दे नाल रिप्रजेंट करांगे, ठीक है। हुण जिहड़ा कि है देखो सेंटर ऑफ करवेचर ते कि पोल दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है, ठीक है, सी पी, ठीक है। जिहड़ा भी इन्हां दे विच डिस्टेंस आ उन्होंने आपां की कहांगे रेडियस ऑफ करवेचर, रेडियस ऑफ करवेचर, देखो रेडियस ऑफ करवेचर किहड़ा जिहड़ा की है सेंटर ऑफ करवेचर तो की है पोल दे विच जिहड़ा डिस्टेंस आ उन्होंने आपां की कहांगे सेंटर रेडियस ऑफ करवेचर। क्यों कहांगे क्योंकि जिहड़ा स्फेरिकल मिरर है, देखो स्फेरिकल आखिर स्फेरिकल है स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर तो जिहड़ा भी आपां इत्थों तक लैने हो कि रेडियस हुंदी है, ठीक है। हुण आपां लिया ही इहदा इन्ना वाला हिस्सा है तो एक ही होगी रेडियस ही होगी एक तरह की, ठीक है। क्योंकि देखो आ वाला जिहड़ा एक ही एक तरह की स्फीयर है, ठीक है। हुण आपां सिर्फ इहदा की इन्ना पोर्शन लिता तो आ इहदा की सेंटर हो गया, तो जिहड़े इन्ना जिहड़ा होगा वो की होगी इहदी रेडियस होगी, तां करके की है रेडियस ऑफ करवेचर। तो जिहड़ा की है फोकस तो लैके की है पोल तक दा डिस्टेंस आ उन्होंने आपां की कहांगे फोकल लेंथ, हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। देखो आ जिहड़ा फोकस है, ठीक है, एक ही फोकस है तो पोल तक दा जिहड़ा डिस्टेंस उन्होंने आपां की कहांगे फोकल लेंथ, ठीक है। ये जिहड़ा डिस्टेंस है इन्होंने आपां की कहांगे फोकल लेंथ, ठीक है। यही सारा तुहाडा की बुक दे विच की दिता होया, एक बारी आपां की बुक तो देख लैंदे आ। देखो द सेंटर ऑफ रिफ्लैक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पॉइंट कॉल्ड दी पोल, जिहड़ा कि है सेंटर ऑफ रिफ्लैक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जिहड़ा भी इत्थे की है सेंटर होगा उन्होंने आपां की कहांगे पोल कहांगे, ठीक है। द पोल इज़ यूजली रिप्रजेंटेड बाय द सरफेस पी, ठीक है। एक ही है, ठीक है। The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of the sphere. This sphere has a center. This point is called the center of curvature. देखो spherical mirror
ठीक है। जिहड़ा स्फेरिकल मिरर आ फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, जिहड़ा स्फेरिकल मिरर आ कि स्फीयर का ही एक पार्ट है। देखो आप क्या सी ना एक की स्फेरिकल मिरर आप की स्फीयर लिता उहदा की इन्ना पोर्शन लिता, ठीक है, वो एक की स्फीयर का पार्ट है ही इन्होंने कहा स्फेरिकल मिरर है जिहड़ा पार्ट ऑफ स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का जिस तरह सेंटर आ, ठीक है, उवें कि स्फेरिकल मिरर का सेंटर तो उस सेंटर नूं आपां की कहांगे सेंटर ऑफ करवेचर, ठीक है, तो उन्होंने आप रिप्रजेंट करना सी दे नाल। प्लीज़ नोट दैट द सेंटर ऑफ करवेचर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, जिहड़ा सेंटर ऑफ करवेचर मिरर का पार्ट नहीं हैगा, वो स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। इट इज़ लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लैक्टिंग सरफेस, जिहड़ा कि रिफ्लैक्टिंग सरफेस है उत्थों की सेंटर ऑफ करवेचर की इत्थे है, ठीक है। सेंटर ऑफ करवेचर ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, जिहड़ा कि कनकेव मिरर आ उहदे विच की जिहड़ा सेंटर ऑफ करवेचर आ कि फ्रंट ते है, ठीक है। बट जिहड़ा कन्वैक्स मिरर है देखो ये आपां सारी, ठीक है, एक इहदा फोकस देखो आ कि इहदा बनाया होया, ठीक है, जिवें कि नंबर ऑफ रेज जिहड़ियां भी इंसीडेंट रेज ने, ठीक है, इत्थों की रिफ्लैक्ट होईयां, ठीक है। एक ही है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का की है जिहड़ा सेंटर आ उहनूं आपां की कहांगे पोल कहने आ, ठीक है। तो जिहड़ा इत्थे की है सेंटर ऑफ करवेचर होगा वो कि स्फेरिकल स्फीयर का पार्ट है ना कि मिरर का पार्ट है, ठीक है। ये की सेंटर ऑफ करवेचर है, जिन्नियां भी इत्थों की इंसीडेंट रेज ने सारियां कि एक पॉइंट दे विचों पास करदियां ने, ठीक है, उन्होंने आपां की कहांगे फोकस, ठीक है, उन्होंने आपां की कहना है फोकस, ठीक है। एक ही कन्वैक्स मिरर है, कन्वैक्स मिरर ते जिहड़ियां इंसीडेंट रेज आउणियां वो की है अंदर नूं की है रिफ्लैक्ट नहीं करनी, वो की है बाहरली साइड ते की रिफ्लैक्ट करनी है, ठीक है। रिफ्लैक्ट करन तो बाद जिहड़ा नॉर्मल है, सॉरी मैं उत्थे गलत बनाया, जिहड़ा नॉर्मल है वो जिहड़े पॉइंट ते की मीट करदा उन्होंने आपां की कहांगे सेंटर ऑफ करवेचर, ठीक है। सॉरी इत्थे की है, इत्थे की मैं तुहानूं एक पॉइंट दसना भुल गई, ठीक है, इसका भी एक पॉइंट है, देखो इत्थे की नॉर्मल है, ठीक है, आपां की नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये क्या नॉर्मल है, वो नॉर्मल की है इत्थे जिथे भी वो नॉर्मल की है प्रिंसीपल एक्सिस नूं कट करूगा वो कि की होगा सेंटर ऑफ करवेचर, ठीक है। उवें की है ये तुहानूं की है कन्वैक्स मिरर मैं दोबारा बना के दिखानी, ये कन्वैक्स मिरर है, ठीक है। इत्थे की है लाइट आई इंसीडेंट रे तो की रिफ्लैक्ट होकर की चली गई, एक ही ये प्रिंसीपल एक्सिस है, एक ही पोल है, ठीक है। यदा नॉर्मल है जिहड़ा यदा नॉर्मल कित्थे बनूगा, एक ही यदा नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल जिथे भी मीट करूगा वो की होगा सेंटर ऑफ करवेचर, ठीक है। हुण ये जिहड़ी रिफ्लैक्टिड रे जिहड़ी इंसीडेंट रे है, ठीक है, उन्होंने कि आप बैक साइड ते की है लैके जिथे भी हो कि एक पॉइंट ते की है सारियां नूं की है देखांगे आपां, ठीक है। ये सारियां कि एक पॉइंट दे विचों जिथों भी क्रॉस करनी है वो सारा की इहदा फोकस है, ठीक है। एक चीज़ की इत्थे दित्ती हुई है, ठीक है। प्रिंसीपल एक्सिस नहीं आगे सेंटर ऑफ करवेचर आगे इहदा फोकस है, तो जिहड़ा कि पोल दे विच ते की है फोकस दे विच डिस्टेंस होगा उन्होंने फोकल लेंथ कहांगे, सेंटर ते विच ते जिहड़ा पोल दे विच उन्होंने आपां की कहांगे सेंटर ऑफ करवेचर। ये सारा के बुक दे विच दिता होया। देखो द सेंटर ऑफ करवेचर ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, सेंटर ऑफ करवेचर कनकेव मिरर दी की है फ्रंट ते बनती है, ठीक है। हाउएवर इट लाइज बिहाइंड दी मिरर इन केस ऑफ कन्वैक्स मिरर, सेंटर ऑफ करवेचर कन्वैक्स मिरर दी की है बिहाइंड की बैक साइड ते बनूगा, ठीक है। यू मे नोट इन फिगर, ये वाली फिगर आप देख ली, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लैक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ करवेचर। ये भी आप देख लिया, इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय दी आर, आप की है इनू की आर दे नाल रिप्रजेंट करना है, ठीक है। यू मे नोट द डिस्टेंस बिटवीन द पी सी, मतलब कि पोल दे विच ते सेंटर ऑफ करवेचर दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है उन्होंने आपां की कहांगे रेडियस ऑफ करवेचर, ठीक है। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ करवेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, द लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसीपल एक्सिस, जिहड़ी की है सीधी लाइन होगी जिहड़ी पास करती है सेंटर ऑफ के स्फेरिकल मिरर नूं आपां की कहांगे प्रिंसीपल एक्सिस कहना, ठीक है। रिमैंबर द प्रिंसीपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर, जी प्रिंसीपल एक्सिस है ओके नॉर्मल, ठीक है, उस नॉर्मल है, ठीक है, मिरर दे ते ओके उन्होंने की आप कहांगे पोल कहांगे जिन्होंने आप रिप्रजेंट करते हैं पी दे नाल, ठीक है।
द पेपर एट द फर्स्ट, ये सारा कुछ की छड़ दो, ठीक है। इत्थों की ऑब्जर्व 10.2a फिगर है जी, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसीपल एक्सिस फॉलिंग ऑन अ कनकेव मिरर। जिन्नियां भी नंबर ऑफ रेज ने ये सारियां की पैरेलल ने प्रिंसीपल एक्सिस दियां, ठीक है, कनकेव मिरर के उत्ते जो फॉल करदियां ऑब्जर्व द रिफ्लैक्टेड रे, तो सारियां रिफ्लैक्ट हो जांदियां ने, ये सारियां की रिफ्लैक्टेड रे ने। दे आर ऑल मीटिंग इंटरसैक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसीपल एक्सिस, जेड़े पॉइंट के उत्ते की मीट करदियां ने, इंटरसैक्ट करदियां ने एक पॉइंट के उत्ते, उन्होंने आपां की कहांगे फोकस, ठीक है। द पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसीपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। सिमिलरली ऑब्जर्व, सिमिलरली की कन्वैक्स मिरर के केस हो गया, रिफ्लैक्टेड रे अपीयर टू कम from a point on the principal axis, this point is called the principal focus on the convex mirror. The principal focus is represented by the letter F. The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length. ये आप सारा की डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक पॉइंट हो रहा है इत्थे कि जिहड़ा की है वो पॉइंट की है, जिहड़ा रेडियस ऑफ करवेचर है जिन्होंने आप की आर दे नाल डिनोट करते हैं, वो हमेशा की डबल ऑफ फोकल लेंथ ते की डबल है, ठीक है। देखो ये जिहड़ी हैगी ते ये है जिहड़ा ये सारी की है रिप्रजेंट, ये की एफ है, ये भी की एफ आ टोटल की है रेडियस ऑफ करवेचर आर है, आर है जिहड़ी वो की है 2f के बराबर है, ठीक है। तो इतों की एफ है जी की हो जाएगी r/2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो अपन न्यूमेरिकल्स के काम आऊगा, ठीक है। देखो ये इन्होंने कहा होया, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ करवेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इन्हों के रिलेशन है, फॉर अ स्फेरिकल मिरर ऑफ अ स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ द करवेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। जेड़ा आर है ओके डबल ऑफ फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ करवेचर। दिस इंप्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ करवेचर। तो इसलिए कि जेड़ा एफ है फोकस है वो की है मिडल दे विच, मिड दे विच लाई करदा किहदे सेंटर दे विच ते की है पोल दे विच, ठीक है। इत्थों तक ये तुहानूं सारा समझ आ गया होएगा। कल आपां की करांगे इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। देखो आपां की अज पढ़िया सी इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट बारे कुछ आपां पढ़िया, उहदे लॉज पढ़िया, ते स्फेरिकल मिरर्स बारे आपां पढ़िया। कल आपां इन्हां दी की इमेजेस बारे पढ़ांगे, ठीक है।